जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। और आज की क्लास में हम लोग को ये देखना है ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है इसका क्या रोल है। ये हमारा जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है इसका क्या रोल है, ये चीज हमें देखना है। तो एंड शब्द का मतलब होता है और शब्द यूज होता है जोड़ने के लिए। यानी अगर हमें दो चीजों को एक साथ जोड़ना है, दो कंडीशंस को एक साथ जोड़ना है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए किया था। कई सारे कंडीशंस हैं उनको कंबाइन करने के लिए, और रियल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हमने आपसे बोला कि अगर आपके पास बैग है और अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो क्लास के भीतर आइए, अदरवाइज गो बैक ना। समझाया? हमने ये आपसे बोला। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम दो कंडीशन को आपस में जोड़ रहे हैं और उन दोनों कंडीशन को हम एक साथ चेक कर रहे हैं। हम दो कंडीशन, क्या उस बच्चे के पास बैग है और क्या उस बच्चे के पास आईडी कार्ड है, ये दो अलग अलग कंडीशन है और इन दोनों को जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद देन हम उसको चेक कर रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखेंगे वेलकम टू दी क्लास। और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स है, गलत है, गड़बड़ है, तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज गो आउट फ्रॉम दी क्लास। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर एक साथ हमें दो दो चीज चेक करनी हो, या दो से अधिक तीन चीजों को चेक करना हो, या तीन से अधिक चार चीजों को चेक करना हो, कई सारी शर्तों को एक साथ चेक करना हो। जैसे लोग शादी खोजने जाते हैं ना, क्या खोजते हैं, लड़का देखने में स्मार्ट। चलो लड़का छोड़ो, लड़कियों की बात करते हैं। क्या बात करते, क्या चीज सर्च करते हैं, लड़कियां देखने में सुंदर। पहली चीज खूबसूरती, दूसरी चीज खाना बनाने की अच्छी कला, तीसरा बात करने की अच्छी तमीज। ऐसी चीजों को देखते हैं ना लोग। तो यहां पे क्या है, यहां पे अलग अलग कंडीशन को कंबाइन करते हैं। चौथा, घर परिवार अच्छा हो, सज्जन हो ना, डिफॉल्टर परिवार से ना रिश्ता, सब चीज चेक करते हैं ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे ढेर सारे कंडीशन को हम एक साथ मैच कराते हैं। अच्छा, अगर इन सारी चीजों में हमें प्लस मिलता है, सही मिलता है, तो हम हाँ बोलते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई बहाना बना के साइड करते हैं। ऐसा सब कोई करता है कि नहीं? तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर ढेर सारी कंडीशन को, ढेर सारी चीजों को हम एक साथ चेक कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा ना? तो ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे हम इन दोनों चीजों को चेक करना चाहते। चलिए अब इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ए बी एंड सी, और तीनों नंबर में हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेकर कोई ना कोई डेटा स्टोर कराएंगे। अब हमें ये चेक करना है तो इन तीनों में बड़ा कौन, और वो भी किसके थ्रू चेक करना है, प्रोग्राम के थ्रू। वो भी किसके थ्रू चेक करना है, प्रोग्राम के थ्रू। यानी हमारा प्रोग्राम चेक करेगा क्या नंबर वन से बड़ी है, नंबर टू बड़ा है, या नंबर थ्री बड़ा है। वन टू थ्री तीनों को आपस में कंपेयर करेगा, और जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसे वो लाके प्रिंट कर देगा, बताएगा कि फला नंबर इज बिग। किसके साथ ये यूज होगा, ये यूज होगा एंड ऑपरेटर का यूज करके। चलिए इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए। हमने यहां से VS कोड ओपन कर लिया, दिख रहा ना सबको? और VS कोड ओपन करने के बाद हमने यहां पर एक प्लस बटन दबा के हमने यहां लिख दिया एंड ऑपरेटर। ये हो गया एंड ऑपरेटर डॉट HTML हो गया। शिफ्ट के साथ वन बटन प्रेस करेंगे और ये हमारा आ गया। हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे, और कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है,
अब हमें यहां पे दे देना है अपना क्या, टाइटल। तो हमारे केस में जो हमारा टाइटल है वो है हमारा क्या, एंड ऑपरेटर। ठीक, लिखिए मत, अभी अभी हम टाइम देंगे। फिर इसके बाद हम बॉडी के भीतर आ गए, हमने H3 टैग लगाया और हमने लिखा यूज ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यूज ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये चीज हमने यहां पे लिख। अब हमको क्या करना है, 3 नंबर्स लेने हैं और ये चेक करना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हमने लिखा है यहां पर लेट a इक्वल टू 10। हाँ, ओ सॉरी, तभी हम क्या कुछ तो बोल रहे हैं। हम यहां लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग में हमें 3 वेरिएबल बनाने हैं, ए बी और सी। 3 वेरिएबल हमें बनाने हैं। तो हमने यहां पे लिखा लेट a इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा पहला वेरिएबल। फिर हमें दूसरा बनाना है लेट b इक्वल टू 15, दूसरा वेरिएबल। तीसरा हमने बनाया लेट c इक्वल टू 20। आप ये बताओ कि अगर यूजर से हमें इनपुट लेना हो तो हमें किस फंक्शन का यूज करना पड़ता है, प्रॉम्प्ट। तो यहां हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दिया। अब हमें ये चेक करना है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो यहां पर हम इफ एल्स का यूज करेंगे। हम पहले लगाएंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहां पे हमें कंडीशन देना है। हमने लिखा a इज ग्रेटर देन b, यदि a बड़ा हो b से, एंड a इज ग्रेटर देन c, a बड़ा हो c से। यदि a बड़ा हो b से और a बड़ा हो c से, इसका मतलब क्या, इसका मतलब a सबसे बड़ा है, a इन तीनों में सबसे बड़ा है। खुद सोचो कि अगर a b से बड़ा हो और a क्या हो, c से भी बड़ा हो, तो a तो सबसे बड़ा हो गया। तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, हम यहां पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद हम यहां डबल इंडोड कॉमा के भीतर लिख देंगे a इज लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट कर, a इज लार्जेस्ट, a हमारा क्या है, सबसे बड़ा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एल्स इफ, और एल्स इफ लगाने के बाद फिर हमें कंडीशन देना है। इस बार हमने लिखा b इज ग्रेटर देन a, यानी b बड़ा है a से, एंड b बड़ा है c से। b बड़ा है a से और b बड़ा है c से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, b। वेरी गुड, बस यही लॉजिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो हम यहां लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बस वेरी गुड, समझ तो गए। और यहां डबल कोट्स के भीतर हम लिख देंगे b इज लार्जेस्ट, ये। और जब ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, यानी ना तो a बड़ा है b से, ना a बड़ा है c से, पहली वाली फॉल्स, b वाली भी फॉल्स, यानी ना तो a बड़ा हुआ ना b बड़ा हुआ, तो बड़ा होगा कौन, c। तो c के लिए फिर हम लगा देंगे एल्स, और एल्स लगाने के बाद हमें सीधे लिख देना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड राइट के बाद हमें क्या करा देना है, सीधे लिख देना है c इज लार्जेस्ट। चलो अब यहां पे देखो, a में 10, b में 15 और c में 20। आप बताओ कि अगर ये प्रोग्राम हमारा सही है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए c इज लार्जेस्ट, क्योंकि रियल में c क्या है, सबसे बड़ा है। तो यही हमारे रिजल्ट में भी आना चाहिए, अगर हमारा कोड सही है, अगर हमारा प्रोग्राम सही है। तो जैसे हम गो लाइव बटन पे करेंगे क्लिक, हम चेक करते हैं क्या ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो ये देखो, ये आउटपुट हमारा क्या आ गया, c इज लार्जेस्ट। अच्छा इतना ही नहीं,
थोड़ा सा हम चेक करते हैं इसको कि क्या रियल में काम कर रहा है कि नहीं। इस बार ए को हमने सबसे बड़ा कर दिया, ए को कर दिया 50, कंट्रोल यस से किया सेव। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, ए इज लार्जेस्ट। तो आउटपुट आ गया ए इज लार्जेस्ट, यानी प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है। हम जैसा नंबर देंगे वैसा वो रिजल्ट बनाकर हमें दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, यहां पर हमने एक वेरिएबल बना लिया PER परसेंटेज के नाम से, और यूजर से इनपुट ले लिया उसका परसेंटेज और उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और उस इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा दिया हमने यहां पर। अब हमें यहीं पर लॉजिक लगाना है। हमने लगाया इफ, यदि ना परसेंटेज इज ग्रेटर देन कितना, 80, 80 से ज्यादा, एंड परसेंटेज इज लेस देन कितना, 100, 100 से कम हो और 80 से ज्यादा, तब क्या होगा, तब होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कौन सा ग्रेड होगा, ए प्लस ग्रेड। हम यहां पे लिख देंगे ए प्लस ग्रेड, समझ रहे हो ना। चलिए, अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो हम लगा देंगे एल्स इफ, और एल्स इफ लगाने के बाद फिर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 एंड परसेंटेज इज लेस देन 80, 70 से बड़ा हो 80 से कम हो, तब क्या लिखेंगे, तब हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट करने के बाद कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड। और अगर इसके बाद भी एल्स इफ, अगर इसके बाद भी परसेंटेज इज ग्रेटर देन क्या हो, 70, 70 से बड़ा हो, सॉरी ग्रेटर देन 60 एंड परसेंटेज इज लेस देन क्या, 70, 60 से बड़ा हो लेकिन 70 से कम हो, तब कौन सा ग्रेड आएगा, कौन सा ग्रेड, बी ग्रेड। कॉपी करिए और यहां पे पेस्ट करिए, ये आ गया बी ग्रेड। चलिए, उसके बाद फिर एल्स इफ, ठीक, परसेंटेज इज ग्रेटर देन, आपकी किससे ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 60, नहीं ग्रेटर देन 50, एंड परसेंटेज इज लेस देन 60। अगर 60 से बड़ा हो, 50 से बड़ा हो, 60 से कम हो, तब कौन सा होगा, तब आ जाएगा हमारा सी ग्रेड। यहां हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये कौन सा ग्रेड, सी। और अगर सबसे छोट वो हुआ, तब एल्स इफ क्या, लेस देन 50 बचा, एक लास्ट बचा है ना, डी तो बना नहीं, सीधे एफ बना है, तो बस लगा दीजिए है एल्स, और इस बार क्या हो जाएगा, बधाई हो आप फेल हो गए, एफ ग्रेड। एफ ग्रेड का मतलब फेल ग्रेड ना, लेकिन फेल लिखने में थोड़ा सा कष्ट होता है, इसलिए फेल लिखा नहीं जाता, और सेव कर देते। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। चलिए, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेव हो गया, सेव करने के बाद हम चले गए प्रोग्राम में, इनपुट योर परसेंटेज हमने भरा सबसे पहले 85, कौन सा ग्रेड आना चाहिए, ए प्लस ग्रेड। यह 5 से रिफ्रेश किया, इस बार हमने दिया 75, कौन सा ग्रेड,
ए ग्रेड। या प्लस, इस बार हमने दिया 65, कौन सा ग्रेड? बी ग्रेड। इस बार हमने दिया 55, कौन सा ग्रेड? चलो अब उससे भी कम करते हैं। इस बार हमने दिया 45, क्या होना चाहिए? हाँ, पूरा ओके है, कौन शंका नहीं।